मार्ट खुलेगा नंबर्स के बाद 3% ऊपर, सफारी और इसके अलावा रेमंड्स भी 3% ऊपर खुलेगा। 3-4 दिन से काफ़ी न्यूज़ आ रही है। और जैसे ओएनजीसी चला, लेकिन ऑयल इंडिया कमज़ोर खुल रहा है, 2 से 2.5% नीचे। पावर इंडिया और जीएसडब्ल्यू स्टील भी करीब 0.5% नीचे है। मार्केट खुलने को तैयार हो रहा है और इस बीच अगर आप देखेंगे 700 शेयर एडवांसेस के साथ हैं। आज शेयरों की संख्या 1000 भी पार नहीं हुई है और 125 डिक्लाइन है, इसलिए मेरे को पहली देर में तो कुछ देर में रुकना पड़ेगा। 70 ही पॉइंट, 63 पॉइंट, सब 60 पॉइंट से नीचे हम निफ्टी को देख रहे हैं और निफ्टी के पास जो बढ़त थी वो पूरी की पूरी धीरे धीरे करके थोड़ी सी कम हुई है। बैंक निफ्टी तो महज सिर्फ 80 पॉइंट ही अभी ऊपर है। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि मैं ये चेक करूंगा कि पहले बैंक निफ्टी कितनी स्पीड से नीचे आता है और आईटी और रिलायंस कितनी स्पीड से ऊपर जाते हैं। ये मेरे लिए नोटिसेबल पॉइंट है पहले 5 मिनट में। इन दोनों में अगर कुछ नहीं होता तो फिर देखते हैं क्या होगा। फिलहाल मेरा ऐसा मानना है कि इन दोनों में कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। ऑल टाइम हाई के साथ बाजार ने आज फिर से मार्केट की ओपनिंग की है। निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा हुआ है। खैर एनी हाउ, अब हम आ जाते हैं जरा टॉप काउंटर्स पे कि शुरुआत में बढ़त किस किस ने बना ली है। जैसे मैंने आपको बताया कि ओएनजीसी में एक शुरुआती बढ़त आपको थोड़ी ठीक मिल रही है। साथ ही अल्ट्राटेक सीमेंट, एससीएल टेक, टीसीएस, ये कुछ एक और शेयर है यहाँ पे शुरुआती बढ़त आपको अच्छी दिख रही होगी। सेक्टर स्पेसिफिक अगर आप चेक करेंगे तो थोड़ा रियल एस्टेट के अंदर आपको प्रेशर दिखा है, नहीं तो ज़्यादातर सेक्टर्स इस समय आपको स्क्रीन पर थोड़ा ठीक दिखेंगे। आ जाते हैं कुछ और शेयर्स पे जो निफ्टी की इतर भी है, यानी कि मैं 100 काउंटर्स पे जा रहा हूँ और उसमें अगर आप देखेंगे तो डी मार्ट आपको 3.5% दिखेगा। अंबुजा सीमेंट भी आज ऊपर आ गया है। IRFC और मैरिको, ये शेयर्स भी ऊपर है। इन सभी शेयर्स को देखने के बाद मेरा मन में और पक्का हो रहा है कि बाजार आज फिर से कंसोलिडेट करने के लिए जा रहा है और इस कंसोलिडेशन का बेनिफिट आपको आज मिला है गैप के तौर पर। जिनको गैप मिला सो मिला, गैप के बाद बाजार नहीं चल रहा है ना, ये नोटिस कीजिएगा। इसलिए गैप अलग गेम है, बिना गैप के बाजार का चलना अलग गेम है। हाँ, लेकिन फिर भी लेवल्स की इंपॉर्टेंस है, वो लेवल्स हम आपको लगातार बताते रहते हैं। 700 शेयर खुले थे आज एडवांसेस के साथ, अब इनकी संख्या खुली है 1647, यानी कि ऑलमोस्ट डबल हुए खुलने के बाद। ये देखते हैं अभी और क्या होता है। इसमें मिड कैप और स्मॉल कैप का इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा है और आप वहीं पे ट्रेड ज़्यादा चेक कीजिएगा बजाय बड़े शेयरों के मुकाबले। एक बार आईटी के और सारे दिग्गज आप स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा और फिर साथ ही साथ जरा आईटी का टोटल इंडेक्स भी दिखा दो आप स्क्रीन पे। जल्दी जल्दी फायर कीजिए प्रोड्यूसर साहब। स्मॉल कैप, मिड कैप इंडेक्स, ये टीसीएस हो गया, इन्फोसिस, विप्रो, एससीएल टेक, ये चारों तो स्पीड से दिखाओ। ये आप ज़्यादातर शेयर्स को इस समय ऊपर देख पा रहे हैं और आईटी का इंडेक्स भी आज करीब 0.5% से जो ज़्यादा की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। एससीएल टेक करीब 4% गैप के साथ आपको काम करता हुआ दिख रहा है। मार्केट वहीं का वहीं रुक गया, लेकिन आईटी की जो अपना तेज़ी है वो आपको साफ साफ स्क्रीन पर दिख रही है। आईरिस लाइफ साइंसेज के अंदर एक ब्लॉक डील लगी है, आप नीचे वो भी देख पा रहे होंगे। करीब 1.5% इक्विटी का हाथ बदला आईरिस के अंदर हुआ है। ये 1.5% जो मैं आपको निफ्टी आईटी इंडेक्स दिखा रहा था, ये आपको बनता हुआ दिख रहा है। कुल मिला के मार्केट के अंदर आज इंडाइसेस शांत अवस्था में है, यानी कि साइडवेज हो जाएगा। आईटी का थोड़ा बहुत फ्लेवर है जो एससीएल टेक के नंबर के साथ मार्केट के अंदर आ रहा है, बट वो सारा गैप के साथ आया है। दूसरा पॉइंट, आप गैप के बाद कितना तेज़ होता है बाजार, इसको ज़रूर नोटिस कीजिएगा। मेरी नज़र में 3 शेयर रहेंगे आज बड़े शेयरों में से। फर्स्ट आपकी HDFC बैंक कितना वीक होता है, दूसरा रिलायंस कितना स्ट्रांग होता है और निफ्टी बैंक कितना वीक होता है। तो मैंने 3-4 चीज़ अपने लिए नोटिस कर रखी है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। जैसे अभी आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक सिर्फ 77 पॉइंट से रह गया है और निफ्टी के अंदर भी सिर्फ 68 पॉइंट की बढ़त है। एक चीज़ मैं और नोटिस कराता हूँ, इंडिया विक्स 4% ऊपर है। तो इंडिया विक्स हालांकि भी 15 पार नहीं हुआ, जब तक 15 पार नहीं होगा मार्केट के अंदर फियर नहीं आएगा। एक बार 15 पार हो जाएगा तो फिर आप और अच्छे से इसको नोटिस कीजिएगा, तब बाजार में हल्का दबाव आएगा। नहीं तो मैंने आपको कई बार बताया, जब तक हम 24,000 तोड़ेंगे नहीं, बाजार एक स्प्रिंग की तरह है, जैसे नीचे लगाओगे वैसे उतनी तेज ऊपर आएगा। और आपने करके देखा है, एक बार नहीं 3-4 बार करके देखा है। लेकिन 52,000 एक बार अगर बैंक निफ्टी का टूट गया और 51,800 के भी नीचे चला गया, वो स्प्रिंग ही टूट जाएगा, फिर वो ऊपर नहीं आएगा। फिर ऊपर आएगा तो बेचने के लिए आएगा। इसलिए बैंक निफ्टी को क्रिटिकली वॉच कीजिएगा अगले 10 से 15 दिनों में। मेरे को ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी कुछ ना कुछ आपको ज़रूर करके दिखाएगा आइदर साइड में। हाँ, हीट मैप आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, फिर छोटे मचोले शेयर्स भी आप जरा नोटिस कर लीजिएगा और उसके बाद फिर हम आगे ओपनिंग के ट्रेड लेंगे। तो हीट मैप में आप देख पा रहे होंगे, पहले आईटी और सीमेंट का ही दबदबा आपको स्क्रीन पर दिखेगा। ऊपर की जो पूरी लेयर है उसमें आईटी कंपनीज है, एक ओएनजीसी को छोड़ के और एक अल्ट्राटेक सीमेंट को छोड़ के, और जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी नोटिस करवा दिया था। नीचे टाटा स्टील और एशियन पेंट्स के अंदर गिरावट है। थोड़ा क्रूड का इम्पैक्ट भी ना आप नोटिस कीजिएगा ज़रूर, है ना, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एशियन पेंट फिलहाल 1.5% की गिरावट के साथ ट्रेड करता हूँ। अब आते हैं जरा ओपनिंग के सौदे पे। ओपनिंग के ट्रेड कैसे हैं और छोटे मझोले शेयर्स में क्या हो रहा है, बताने के लिए मेरे दोनों सहयोगी हैं। बिल्कुल, तो बाजार में देखने की शुरुआत सधी हुई है रिकॉर्ड ऊंचाई बनाने के बाद। अब देखने की
24,550 के आसपास निफ्टी है, लेकिन मिड कैप में जोश है और खासतौर से अगर आप स्मॉल कैप काउंटर्स को देखेंगे तो वहां पर आपको बड़ी बड़ी तेजी दिखेगी। और जो तेजी हमने आपको हाईलाइट करके बताई थी बाजार खुलने से पहले उसकी आपको हम जानकारी दे दें कि वहां पर क्या हो रहा है। आपको हमने सफारी इंडस्ट्रीज बताया, इन्वेस्टेक की रिपोर्ट है, 2800 रुपए के टारगेट हैं, शेयर करीब करीब 6-7% ऊपर ये कारोबार कर रहा है। 5 पैसा कैपिटल के स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं। 5 पैसा कैपिटल आप देखेंगे ये शेयर तेजी से चलता हुआ आपको दिखेगा। इसके अलावा कुछ शेयर्स कैंटेबल रिटेल हो गया, दीप इंडस्ट्रीज हो गया, यहां पर बड़ी बड़ी तेजी आपको आज दिखाई देगी। भंसाली इंजीनियरिंग के नंबर्स ठीक ठाक आए थे, इनलाइन नंबर्स आए थे, वहां पर आपको बढ़िया तेजी भंसाली इंजीनियरिंग के शेयर में भी दिखेगी। लेकिन जेनटेक डिफेंस वाले अगर आप शेयरों को देखेंगे तो यहां पर ये शेयर भी चल रहा है। आईटी में साइंट में अच्छी तेजी है। एक शेयर आमतौर पर हमने उसकी चर्चा करनी बहुत समय पहले छोड़ दी थी क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज थे, कुछ टेंटेड कंपनीज के साथ नाम जुड़े थे, पीसी ज्वेलर्स, लेकिन आप इसको बस ऐसे याद रखिएगा कि ये शेयर ये भी चल रहा है। 72 रुपए का ऊपर का भाव हो गया है। धीरे धीरे करते हैं आज 4% के आसपास की तेजी इस शेयर में भी आपको दिखेगी। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो रेमंड में ठीक ठाक तेजी है, ये शेयर लगातार मोमेंटम में है, 2200 रुपए के ऊपर का भाव हो गया है। तांला प्लेटफॉर्म्स एक और शेयर, इस पर आप फोकस करिएगा, यहां पर अच्छी तेजी है। पेपर स्टॉक्स के जिक्र सृष्टि भी कर रही थी, आज हम देख रहे हैं कि जेके पेपर में फिर से 4% के आसपास की तेजी है। रेलवे काउंटर्स आपको डिम्पी हाईलाइट करके बता रही थी कि क्या करना चाहिए, कितने और चलेंगे। आईआरएफसी के शेयर में आप देखिए, ये एक मार्केट कैप के लिहाज से बड़ी कंपनी है, रेलवे स्पेस में 4% के आसपास की तेजी पर यहां पर शुरुआत हुई है। लेकिन निश्चित तौर पर आज फ्लेवर ऑफ द मार्केट, चाहे आप लार्ज कैप की बात करें या मिड कैप की बात करें, आईटी फिर से, एसएल टेक 3% प्लस आज का 4.5%, 2 दिन में करीब करीब 8% के आसपास की तेजी एसएल टेक में हो गई है। और आज फिर से बाजार को हम देख रहे हैं कि यहां से सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। टीसीएस टेक महिंद्रा भी आज भी हरे निशान में ये कारोबार कर रहे हैं शुक्रवार की बड़ी तेजी के बाद। सृष्टि के पास